गांव की चौपाल में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। पूस का महीना था। चारों ओर अलाव जल रहे थे। लोग ऊनी शॉल और कंबलों में लिपटे हुए बैठे थे। हवा ऐसी चल रही थी कि आग की लपटें भी कांप रही थीं। गांव की चौपाल से कुछ लोग उठकर पास की चाय की दुकान पर आ बैठे थे। ठंडी हवा सीधी बदन में चुभ रही थी। दुकान के बाहर पीली सी बल्ब की रोशनी जल रही थी और अंदर से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही थी। एक ने दुकानदार से कहा, भैया सबके लिए कड़क चाय लगा दे और 4 प्लेट समोसे भी। दूसरा बोला, आज तो रामफल काका पता नहीं कह रह गए। ऐसे मौसम में तो उनकी भूतिया कहानी सुनने का मजा ही कुछ और है। सब रामफल काका का इंतजार करने लगे। इतने में वहां रामफल काका आते हैं। कोई बोला, अरे देखो काका आ गए। काका आज इतनी देर कैसे हो गई? आपके बिना तो चाय का मजा ही नहीं। आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड है। बूढ़े दादा कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। सब हंस पड़े। लेकिन डर भी उतना ही था। बूढ़े दादा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टेका, आंखें मूंदी और बोले, ठीक है, पर जो सुनोगे वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। डर लगे तो बीच में मत रोकना। चौपाल में सन्नाटा छा गया। काका ने कहना शुरू किया, ये बात आज से करीब 30 साल पहले की है। मैं एक रिश्तेदार से मिलकर शहर से देर रात गांव लौट रहा था। आखिरी ऑटो मिला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था। ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए थे। ऑटो जैसे ही जंगल से सटे कच्चे रास्ते पर पहुंचा, अचानक झटका लगा और इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी जोर की बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर घबराकर बोला, दादा, इस रास्ते पर मैं नहीं रुक सकता। यहाँ रात को कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि आप इस रास्ते पर आगे मत जाओ। घबराने की क्या बात है, बस बारिश ही तो हो रही है। तुम बीच सड़क पर मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर मैंने पैसे दिए हैं। अरे दादा, आप अपने पैसे रखो। बस याद रखना, कोई आवाज दे तो पीछे मत देखना। उस मेरी एक ना सुनी। वो पैसे देकर ऑटो लेकर भाग गया। वो अपना ऑटो लेकर चल गया। अब मैं अकेला खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। चारों तरफ अंधेरा, सामने लंबा भूतिया रास्ता। मजबूरी में मैंने पैदल चलना शुरू किया। बारिश और तेज़ हो गई। कीचड़ से पैर फिसल रहे थे। मैं सीधा चलता हुआ सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मेरे पीछे कोई चल रहा है। पर मुझे ड्राइवर की बात याद आई कि पूछे मुड़ के मत देखना। तभी बिजली चमकी और सामने कुछ दिखाई दिया। एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने, खुले बाल, पैर ज़मीन को छूते हुए भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। मैंने ऐसी बला की सुंदर लड़की आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैंने सोचा, ये औरत अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? वो औरत मेरी तरफ आई और बोली, मैं यहीं पास की गांव की रहने वाली हूँ। पर तुम अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं शहर से गुड़िया बेचकर वापस आ गई थी, तो मुझे आने में देर हो गई। क्या आप भी गांव जा रहे हो? हाँ, असल में बस बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ। उस औरत को देखकर पहले तो मुझे डर लगा था, पर उससे बात करके मुझे लगा मुझे बस फालतू में ही डर लग रहा था। वो बोली, अरे आपको रात को यहाँ अब कोई ऑटो नहीं मिलेगा और बारिश भी हो रही है। आप सुबह चले जाना और तब तक बारिश भी रुक जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मानो मेरे कानों को वो किसी मीठे संगीत जैसी लग रही थी। अरे बाबा, बहुत रात हो गई है, अब इतना भी क्या सोचना। मेरा घर पास में है, अंदर चलो, सूख जाओगे। मन मना कर रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे बढ़ना मुश्किल था। न चाहते हुए भी मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर एक पुराना
टूटा सा घर दिखा। बाहर कई गुड़ियाँ टंगी थी, कुछ पेड़ से लटक रही थीं, कुछ दीवार से सटी खड़ी थीं। बारिश की बूंदें उन पर गिरकर टप टप की आवाज़ कर रही थी। ये देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। अंदर पहुंचकर औरत बोली, यही मेरा घर है, अंदर आ जाओ। आप आराम करो बाबा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। चारों तरफ गुड़ियां ही गुड़ियां थीं। कुछ की आंखें टूटी हुई थीं, कुछ की गर्दन टेढ़ी थी। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे दीवारों से ठंड रिस रही हो। काफी देर हो गई, औरत नहीं आई। मैंने आवाज लगाई, बहन जी। कोई जवाब नहीं मिला। मैं कुछ देर फिर से बैठ गया और सोचा कुछ देर और इंतजार करता हूं। अब 1 घंटा होने को आया था और मेरा अब वहां ऐसे अकेले बैठे बैठे दम घुटने लगा। डरते डरते मैं रसोई की तरफ बढ़ा। मैंने गेट खटखटाया। कोई जवाब ना मिलने पर मैं खुद ही अंदर चला गया। वो औरत अंदर बैठी हुई थी। मैंने कहा, सुनिए, अब मुझे चलना चाहिए। मेरा मन हो रहा था कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए, इसलिए सोचा हमें औरत को बोलकर चला जाता हूं। वो औरत अभी भी मेरी तरफ पीठ करके चुप बैठी हुई थी। उसका जवाब ना मिलने पर फिर जब मैंने आगे बढ़कर जैसा ही उसको हाथ लगाया तो अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां वो औरत खुद एक गुड़िया में बदल चुकी थी। लकड़ी का शरीर, जमी हुई आंखें और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अचानक पूरे घर में अजीब सी खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। मैं कमरे से बाहर भागा और अचानक पूरे घर में अजीब सी खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर टंगी सारी गुड़ियां एक साथ हिलने लगी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। सभी गुड़ियों को अपनी तरह बढ़ता देख मैं जैसा वहां जम सा गया। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगी। पूरी ताकत लगाकर मैंने दरवाज़ा को धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल आया। बाहर तेज बारिश में मैं जान बचाकर भागता रहा। पीछे से अब भी गुड़ियों की हंसी सुनाई दे रही थी। किसी तरह से जान बचाकर हाईवे पर पहुंचा। बूढ़े दादा ने चाय की प्याली नीचे रख दी। दुकान पर सन्नाटा छा गया था। समोसे ठंडे हो चुके थे। दादा ने सुबह जब गांव पहुंचा तो एक बूढ़े ने बताया, उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है जो गुड़िया बनकर लोगों को अपने घर बुलाती है। तब से मैं उस रास्ते से कभी रात में नहीं गया। चाय वाले ने घबरा कर कहा, दादा, ये वही जंगल वाला रास्ता तो नहीं जो मेरी दुकान के पीछे जाता है? इतना सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाहर ठंडी हवा के साथ किसी हंसी की हल्की सी आवाज आई।